अच्छा, अब इफ एल बी इज द set of lower bounds of a set। S जो है हमारे पास किसी सेट के लोअर बाउंड का सेट है, देन द लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट लोअर बाउंड, sorry, greatest lower bound, then the greatest lower bound is called infimum। infimum of the set। ठीक, फिर वही है लोअर बाउंड ऑफ ए सेट, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इफ इट एग्जिस्ट। यहां पे फिर से यदि एग्जिस्ट करता हो तब, ठीक है, इफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड इन्फिमम ऑफ द सेट। उस सेट का क्या बोलेंगे हम उसे? इन्फिमम। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था 1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यदि कोई सेट A है, क्या आएगा ये? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या आएगा? ये यही है 0 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन। तो देखो सबसे लीस्ट वाला आएगा, इसके लोअर बाउंड का सेट बनाए LB, तो क्या निकल के आएगा? 0 के बराबर। नहीं, y is such that y is less than or equals to 0। 0 के बराबर या 0 से छोटी कोई नंबर ले ले तो इसका हर एक मेंबर इससे बड़ा हो जाएगा। अच्छा, 0 देखो, 0 तो कभी आएगा ही नहीं, इस सेट में कभी 0 आएगा ही नहीं, इसका मतलब 0 हर एक मेंबर से छोटा आएगा। 0 तो कभी इसमें आएगा ही नहीं। या मान लीजिए इंफिनिटी पे जाके आप 0 के अप्रोच कर रहे हैं, वैसे तो नॉट एग्जिस्ट, इंफिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब 0 इस सेट को नहीं मिलेगा कभी भी। तो इसका मतलब क्या है कि वो 0 को कभी अटेन ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हर एक मेंबर सबसे लास्ट में 0 आएगा ना, तो हर एक मेंबर 0 के बराबर या 0 से तो बड़ा ही आएगा। 0 के बराबर नहीं, 0 से तो बड़ा ही आएगा। और हमें क्या चाहिए? S is the for all x belongs to R, sorry, for all x belongs to S। S के हर एक x के लिए if x is greater than or equals to alpha, for any alpha belongs to R, then अब यहां पे देखो, अल्फा आना चाहिए, छोटा नहीं, हर एक x से छोटा ही आना चाहिए अल्फा। तो वहां पे देखिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहां पे आया है अल्फा ग्रेटर और इक्वल टू x, तब यहां पे क्या है? अल्फा लेस देन और इक्वल्स टू x। ठीक है, अल्फा जो है वो छोटा होना चाहिए। अब 0 इसमें, इस सेट में कोई भी नंबर उठा के देख लीजिए, ये इससे छोटा ही आएगा हर एक मेंबर से। 0 कभी आएगा ही नहीं, इस सेट में तो कभी 0 आएगा ही नहीं, इस वाले सेट में। इसका मतलब क्या है? 0 इस सेट में आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसके इधर वाले सब। ठीक, अच्छा, लीस्ट अपर बाउंड क्या है इसका? लीस्ट लोअर बाउंड, सॉरी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड
0। इसका मतलब क्या है? इन्फीमम। ये कितना आएगा? 0। ठीक, ग्रेटेस्ट लीस्ट बाउंड चाहिए ना। हाँ, तो 0 आएगा। छोटे से तो 0 आएगा। पहला समझ में आया? फिर इसमें भी वही है कि मे बिलोंग्स टू एस, मे नॉट बी बिलोंग्स टू एस। अच्छा, मैंने दोनों को साथ में डिफाइन कर दिया, इन्फीमम को भी और लोअर बाउंड को भी। ठीक, अच्छा, अब चलिए आर के बारे में बताइए। आर का एल बी कितना आएगा? लोअर बाउंड का सेट कितना बनेगा? ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो कि हर एक नंबर से क्या है, छोटा है, तो एल बी क्या आएगा? नल सेट, एम्प्टी। ठीक, इन्फीमम नॉट एग्जिस्ट, नल सेट का आर, इन्फीमम इसका सबसे ग्रेटेस्ट वाला, इसका सबसे ग्रेटेस्ट होगा ना, नहीं सबसे मतलब एवरीथिंग है। उसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? मतलब नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते ना। सबसे ग्रेटेस्ट प्लस इंफिनिटी, दैट्स इन्फीमम ऑफ नल सेट प्लस इंफिनिटी। ठीक है, ओवरऑल ये पढ़ने वाली क्या मतलब है इसका? ये तो हुआ कि बस दो डेफिनेशन हुई, ये करते हैं इसका फिजिकल। हम फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि जैसे हम एक सेट है, तो अभी तक तो हम अपने एलिमेंट्स को पढ़ रहे थे कि एलिमेंट्स ये, एलिमेंट्स वो, एलिमेंट्स ये, एलिमेंट्स वो, नहीं, एलिमेंट्स को डिजिग्नेट करने सीख रहे थे कि ये एलिमेंट्स आएंगे, फलाना एलिमेंट्स। मैंने कुछ सम स्पेशल सेट्स के बारे में बताए थे आपको, तो उसमें एलिमेंट्स की कैटेगरी क्या है, नेचुरल नंबर मतलब नेचर क्या है एलिमेंट्स की, उसको पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं कि हम अपने सराउंडिंग को कैसे, मेरा सराउंडिंग क्या है। जैसे आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, यदि उस दुनिया के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो हम पहले तो खुद को जाने और खुद के साथ साथ अपने पूरे सराउंडिंग को जाने। हाँ, तो ये मेरी क्या है, सराउंडिंग है। अब जब हम किसी पॉइंट का और उसके आस पड़ोस को पूरे को जान जाएंगे, तब हम समझेंगे कि पड़ोस में ये घटना होगी कि नहीं होगी, हमारे पास ये घटना, हमारे पर ये घटना होगी कि नहीं होगी। अब पड़ोसी खतरनाक निकल गया, आतंकवादी, तब तो ठोक डालेगा, ठीक, तो वो दिक्कत आ जाएगी। तो हमें अपने पड़ोस को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सभी चीज़ें तभी डिफाइन होंगी जब ये सभी चीज़ें आपको मैक्सिमम, मिनिमम, कौन सबसे बड़ा हमारा पड़ोसी है, कौन सबसे छोटा, हम मेरे में कौन सबसे बड़ा है, मेरे में कौन सबसे छोटा है, एवरीथिंग। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब हेडिंग डाल दीजिए इंटरवल्स। क्या होता है इंटरवल्स? मतलब बहुत सारे डाटाओं को एक शॉर्ट वे में लिखने पे, मतलब जैसे होता है ना इंटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ जाना है, तो उन्हीं चीजों को एक शॉर्ट में लिखने का सिंबल फॉर्म में। अच्छा, क्या है कि हम यहाँ से यहाँ तक के कलेक्शन को समझ जाएंगे इसी शॉर्ट फॉर्म से कैसा। मतलब ये कौन सा कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये सेट है क्या? इंटरवल, हाँ हाँ सेट ही है, सेट ही है। चलिए देखते हैं क्या है ये है। पहले तो डेफिनेशन लिख देते हैं इंटरवल्स की। इफ
फिर अगेन वही कंडीशन, क्या, इफ S इज द सबसेट ऑफ R and for any x1 and x2 which belongs to the set S, which belongs to the set S for any x1 and x2 belongs to S, क्या होगा, the convex combination of the, मैंने कल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बता दी थी, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ x1 and x2, x1 and x2 belongs to S, belongs to S। क्या कह रहे हैं, इफ S इज द सबसेट ऑफ R, पहले तो वो R का सबसेट होना चाहिए, पहली चीज। अब जैसे श्याम, राम, मोहन, चोहन, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा का सेट नहीं बनेगा, पहली बात। इंटरवल नहीं बनेगा, हाँ, इंटरवल से यदि बनाना है तो R का ही सबसेट होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, फॉर एनी x1 एंड x2 विच बिलोंग्स टू S, कोई भी x1 x2 जो सेट S से बिलोंग कर रहे हो, द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2, x1 और x2 का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होगा, ax1 प्लस bx2, वेयर a प्लस b इज इक्वल्स टू 1, ठीक। तो वो S से ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि S के बाहर आ जाए, ठीक। देन बोलेंगे इंटरवल फंक्शन नंबर्स में डील करता है। अरे R का सबसेट होने का मतलब क्या, बस नंबर्स, हाँ, किसी चीज के लिए नहीं, ठीक। तो ये हो गया बिलोंग्स टू S, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा, तो क्वेश्चन यहां से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई S लिखा, सेट लिखा x such that x is greater than or equals to 2। अब ये मैंने सेट लिख दिया, अब इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म तो जानते हैं, क्या रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में हम करली ब्रैकेट के अंदर तो लिख नहीं सकते इसको, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट्स है। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में ईच मेंबर को लिखना कठिन हो जाएगा फिर कैसे लिखें, तब हम इंटरवल्स की हेल्प लेते हैं, और इंटरवल की हेल्प से हम लिखते हैं इसे रोस्टर फॉर्म में, ठीक। तो वो जो पहले तो एक बात समझ लीजिए कि इंटरवल इटसेल्फ एक सेट ही बनता है, तो सेट ही इंटरवल बनता है, मतलब क्या है कि हर एक इंटरवल एक क्या है, सेट। पहली चीज, लाखों नहीं करोड़ों लोगों में कंफ्यूजन रहती है, ये सब छोटी छोटी कंफ्यूजन है, तो इसको आप, ये सेट ही बनता है, मैंने सीधे डेफिनेशन में ही लिख रखा है यहाँ पे, इफ S इज द सबसेट ऑफ R, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए S क्या है, x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। अब इसे हमें क्या करना है, लिखना है रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, ऐसे ही तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखे जाते हैं। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में पहले तो ये सेट है कि नहीं, जी सेट है, ठीक। अच्छा, दूसरा, यदि सेट है तो क्या R का सबसेट है, हाँ बिल्कुल है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, 2 से बड़े सभी नंबर्स ले लिया जाए,
आर का भी सबसेट है, ठीक। अब x 2 से बड़े, 2 से, ये रहा 2 और 2 से बड़ा ये, इनमें कोई दो x1 x2 आप चूज कर लो, उनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का मतलब इंटीरियर पॉइंट्स, मैंने बताया था आपको। तो ये तो इसी से बिलोंग करेगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत। इसका मतलब क्या है कि यदि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन इसी सेट से बिलोंग कर रहा है तो क्या बोलेंगे हम इसको, इंटरवल बोलेंगे, हाँ या ना। तो ये सेट एक इंटरवल बन सकता है, हाँ या ना। अगर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन वाली चीज फॉलो ना हो, हाँ तब इंटरवल नहीं 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 नहीं, उसका भी एग्जांपल हाँ बताएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल s is equals to 1 2, इट इज द सबसेट ऑफ r, r का सबसेट है, दो एलिमेंट है 1 और 2, 1 2 का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लीजिए तो 1 और 2 के बीच के पूरे नंबर्स, क्या ये 1 और 2 के बीच के पूरे नंबर्स इसमें आ रहे हैं क्या, नहीं, इसमें केवल 1 और 2 आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है। इसका मतलब कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है इससे। इसका मतलब क्या है, इसको इंटरवल में नहीं, इंटरवल में नहीं लिख सकते हैं, तो इट इज नॉट एन इंटरवल या इट इज नॉट एन इंटरवल। नहीं 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 नहीं, सीधे बोल दे कि ये इंटरवल ही नहीं है सेट, किसी सेट को हम इंटरवल कह रहे हैं, समझिए ध्यान से, इट इज नॉट एन इंटरवल, ये हमारे पास इंटरवल नहीं है, ठीक। अच्छा अगला, चलिए, अच्छा ये है कि नहीं, वन एस ये होता तो क्या होता, एग्जांपल नंबर 1 2 3 थर्ड, नहीं लग रहा है, चलिए ध्यान से देखिएगा। फॉर एनी x1 एंड x2 विच बिलोंग्स टू द सेट S, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2 बिलोंग्स टू S। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे इसका, इसी का कॉन्वेक्स x1 और x2 का ax1 bx2 वेयर a प्लस बी इज इक्वल्स टू, तो इसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन S से बिलोंग करना चाहिए बस, ठीक। चलिए इसमें दो एलिमेंट, कोई दो एलिमेंट चूज कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने ऐसा कह रखा है क्या कि x1 और x2 सेम होंगे, सेम नहीं हो सकते, ऐसा कुछ तो बोला नहीं, वहां पे क्या बोला है, फॉर एनी x1 एंड x2, तो इसका मतलब दोनों ही 1 1 हो गए, हाँ या ना। तो x1 भी 1 हो गया, x2 भी 1 हो गया, या हम इसे अल्फा ले लेते हैं, अल्फा मतलब कोई भी नंबर, ठीक। तो x1 भी अल्फा इज इक्वल्स टू x2 ले लिया, तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लिखेंगे इसका, तो अल्फा x1 सॉरी a अल्फा प्लस b अल्फा, अल्फा कॉमन ले लिया a प्लस b, और चूंकि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, तो इज इक्वल्स टू अल्फा विच बिलोंग्स टू सेट S। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन a और b की कुछ भी वैल्यू ले, यदि सेट से बिलोंग कर रहा है तो इंटरवल है, तो इसका मतलब ये इंटरवल। बात सुन, अगर किसी सेट में एक एलिमेंट है, हाँ तो वो इंटरवल है। अब इंटरवल है तो इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो अभी आगे जाके देखेंगे, क्लोज्ड इंटरवल अल्फा टू अल्फा, इसका क्या मतलब, अल्फा, इसका मतलब क्या है, इसका कोई फायदा भी है, नहीं 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 नहीं, हम इसको बस लिख रहे हैं, इसका फॉर्म चेंज कर रहे हैं। फायदा वाला तो ना है ना इसका? हम क्या कर रहे हैं,
बस फॉर्म चेंज कर रहे हैं। रोस्टर फॉर्म को आप ज्यादा समझते हो। एक बात है, जैसे अल्फा था, हाँ तो एक एलिमेंट था, हाँ, तो हम अल्फा टू अल्फा लिखते दो एलिमेंट, मतलब नहीं ये दो एलिमेंट नहीं दो है, एलिमेंट नहीं, मतलब ऐसे इंटरवल लिख रहे हैं। सेट है तो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं, तो वो दो एलिमेंट्स नहीं है, वही किससे हम इसका बस फॉर्म चेंज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बस फॉर्म चेंज कर रहे हैं इसके लिए, बाकी तो ठीक वही है। बाकी तो ठीक वही है, तो हम हमेशा तो वही कर रहे हैं। x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, इसमें भी तो वही कर रहे हैं, बाकी तो वही है। इसी को इंटरवल में लिखेंगे तो ये तो वही है ना, ये तो वही है ना, तो इसी को इसमें इस फॉर्म में लिख रहा है, तो ये भी तो वही है ना, लिख रहे हैं। बस लिख रहे हैं, तो हर जगह तो वही काम कर रहे हैं। बस ये समझ रहे हैं कि कौन इंटरवल है कौन इंटरवल नहीं है। ठीक, ये इंटरवल है कि नहीं? तो इंटरवल है। चौथा, बढ़िया चीज, इनके बारे में क्या ख्याल है? फाई नहीं, नल सेट के बारे में क्या ख्याल है? नल सेट के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये इंटरवल है कि नहीं? है इंटरवल। इंटरवल है, कैसे? कुछ नहीं है। हाँ, नल सेट इंटरवल, या मतलब ये कौन सा रीजन है? मतलब जिसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का कुछ ज्यादा पता नहीं है। हाँ, तो फिर तो इंटरवल है कि नहीं है? वैसे इंटरवल तो नहीं है। इंटरवल नहीं है, क्यों? इंटरवल नहीं है तो क्यों नहीं है, तो क्यों? तो एस एम्प्टी सेट रहा, तो इसका क्या होगा? क्या लिखेंगे? नहीं पता, है ना? अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको कहा इफ इन केस आपको कुछ हुआ, तबीयत आपकी खराब हुई, तो ये 2 टिक की दवाई है, खा लीजिएगा। ठीक, यदि मान लीजिए आपको बहुत लूज मोशन हो रहा है, ठीक, तो इफ इन केस आपको लूज मोशन होता है तो ये 2 टिक की दवाई खा लीजिएगा, आप सही हो जाएंगे। ठीक, आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसका मतलब सही है, पहले से ही सही है, हाँ या ना? इसका मतलब क्या है? ये तो पहले से ही इंटरवल बन रखा है। फॉर एनी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू s, जब आएंगे तब तो चेक करेंगे ना कि उनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन उस सेट से बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, हाँ या ना? तो इट इज एन इंटरवल। बात समझ में आई कि कौन सा सेट कब इंटरवल बनेगा, कौन सा सेट कब इंटरवल नहीं बनेगा, हाँ या ना? नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, हटा दें इसको। अब देखिए, एनी इंटरवल लिखिए, एनी नोट any interval या एनी इंटरवल को ऐसे कर दीजिए, नोट कर दीजिए इसको, नोट इफ infimum of a set is alpha, supremum of a set S is beta, ठीक,
किसी सेट का इन्फीमम एस अल्फा है, ठीक, किसी सेट का सुप्रीमम क्या है, बीटा है, देन क्या क्या कंडीशन मैंने बताई थी, एक ये बोला था आपसे, क्या क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि इट मे बी कि इन्फीमम एस बिलोंग कर जाए सेट से, नहीं भी कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि जब ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट एस कैन बी रिटन एज ऐसा कि इन्फीमम एस बिलोंग करे, इन्फीमम एस इधर लिखा जाता है एंड देन इधर के क्या लिखा जाएगा, सुप्रीमम एस। यदि दोनों ही बिलोंग करते हैं सेट से तो ऐसे लिखेंगे, ठीक, इट इज रिटन इन क्लोज्ड इंटरवल अल्फा टू बीटा। ये कब तब लिखेंगे, इफ इन्फीमम एस एंड सुप्रीमम एस belongs to the set then S is called, ध्यान से दिखेगा, S is called, यदि दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं तो then S is called closed interval। बात समझ में आई?